गाइस मान लीजिए कि आपको विदेश से स्पेशली अमेरिका से जॉब का ऑफर आए तो आप क्या करेंगे। और अगर ये ऑफर नासा से हो तो, और अगर अमेरिका का राष्ट्रपति खुद आपको फोन करके जॉब का ऑफर दे तो शायद आप मना ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि ये सच थोड़ी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली ये हुआ है इंडिया के 19 वर्षीय लड़के के साथ। उसका नाम है गोपाल, जो कि बिहार के भागलपुर जिले के ध्रुवगंज गांव का रहने वाला है, जिसे 3 बार नासा ने जॉब का ऑफर दिया है। और तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने नासा के साथ काम करने के लिए गोपाल को कहा था, लेकिन गोपाल ने तब यह कह के मना कर दिया कि वो देश में रह के देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। गाइस, आपको वन ऑफ द यंगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया के बारे में ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। चेस यानी कि शतरंज को बुद्धिमान लोगों का खेल माना जाता है और इसे इंडिया में ही इन्वेंट किया गया था। पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक ही टाइम पे एक ही चेस बोर्ड पे कितने मैक्सिमम प्लेयर खेल सकते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा 2। लेकिन इंडिया के भोपाल के रहने वाले आदित्य निगम ने 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा चेस बनाया है जिसमें एक ही टाइम पे एक ही चेस बोर्ड पे 2 नहीं बल्कि 3 लोग आपस में खेल सकते हैं। मजे की बात यह है कि इसमें कोई एक प्लेयर बाकी दोनों प्लेयर को एक साथ हरा भी सकता है। और इस 3 प्लेयर चेस का नाम आदित्य निगम ने ट्राई विजार्ड रखा है। गाइस, दिमाग का खेल बनाने और उसे खेलने में हम भारतीयों का कोई सानी नहीं है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। नासा ने मिशन मार्स के तहत मंगल ग्रह पे 18 फरवरी 2021 को परसिवरेंस रोवर को सक्सेसफुली लैंड करवाया था और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी मिशन में भारतीय मूल की अमेरिकी साइंटिस्ट गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑपरेशंस को लीड कर रही थी और उसी ने पूरी दुनिया को नासा की इस उपलब्धि के बारे में बताया भी था। गाइस, उनका नाम है स्वाति मोहन और वो 1983 में बेंगलोर में पैदा हुई थी। गाइस, आपको स्वाति मोहन की सक्सेस के बारे में सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस, आपने स्कीइंग गेम के बारे में सुना है? सुना होगा और नहीं सुना तो देखा तो जरूर होगा, जिसमें एक लकड़ी के पट्टे पे खिलाड़ी बर्फ के ऊपर यानी कि आइस के ऊपर स्लाइड करता है। अब ये एक इंडियन गेम तो नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वो कौन सी पहली भारतीय महिला है जिसने इंटरनेशनली भारत को पहली बार कोई पदक दिलाया हो स्कीइंग में, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। उस महिला का नाम है आंचल ठाकुर, जिन्होंने 21 वर्ष की उम्र में सन 2018 में इंडिया को पहली बार स्कीइंग में कोई इंटरनेशनल पदक दिलाया और वो भी ब्रोंज मेडल उन्होंने अपने नाम किया था। और इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें मुबारकबाद भी दी थी। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पेंडेमिक के दौरान ये लग रहा था कि जापान में होने वाले ओलंपिक 2021 गेम्स आखिर हो भी पाएंगे या नहीं, लेकिन फाइनली टोक्यो जापान में ओलंपिक 2021 गेम्स शुरू हो गए और इसी के साथ ही इंडिया के मेडल जीतने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जी हाँ गाइस, इंडिया ने अपना पहला मेडल ओलंपिक 2021 में अपने नाम कर लिया है और ये गौरव हासिल करने वाली इंडिया की एक बेटी है जिनका नाम है मीराबाई चानू, जिन्होंने 49 केजी के वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतकर भारत को उसका पहला पदक दिलवाया। गाइस, मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती हैं और पिछले 5 साल से इस सपने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी और फाइनली उनका यह सपना पूरा हो गया है। गाइस, आपका इस भारत की बेटी की सक्सेस के लिए क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नोबेल प्राइज को दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में से एक माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था और कौन सी फील्ड में मिला था? चलिए मैं आपको बताता हूं। फिजिक्स फील्ड में सबसे पहले यह प्राइज डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। लिटरेचर फील्ड में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। इसी तरह से इकोनॉमिक फील्ड में डॉक्टर अमर्त्य सेन को दिया गया था। मेडिसिन फील्ड में हरगोविंद खुराना को दिया गया था और इसी तरह से पीस फील्ड में सबसे पहले यह प्राइज मदर टेरेसा को दिया गया था। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।